बाबा आ चुके हैं और अपने साथ ही साथ मंगल पावन अपने पैरों के चिन्ह छोड़ चुके हैं। कल है सोमवार और पहला श्रावण का सोमवार। शिव जी के आगमन के साथ ही पर्व और तेजी से शुरू हो गए हैं। चरण पढ़ते हैं जब शिव जी के माँ पार्वती संग और साथ ही हमारे गणेश जी और कार्तिकेय जी और उनकी 5 पुत्रियों के साथ, तो हर हिंदू का मन बहुत आह्लादित हो जाता है, क्योंकि शिव हैं तो धन है, शिव हैं तो पीड़ा के चक्रों से मुक्ति है, शिव हैं तो हमें अपने आनंदों की प्राप्ति है, शिव हैं धन की प्राप्ति है, रिश्तों की प्राप्ति है, चक्रों से मुक्ति, जैसे मैंने कहा, प्राप्ति है, बुरे कर्मों के पैटर्न से हमारी प्राप्ति है। जब इतना कुछ हम शिव जी हमारे लिए करते हैं, तो हम क्या उनसे जुड़ना नहीं चाहेंगे या सिर्फ इसको एक पर्व की तरह मनाना चाहेंगे? आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक गीता सहानी मल्टीपर्पज़ एकेडमी के माध्यम से और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल माइंड रेडियस के माध्यम से, जिसको आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और साथ ही साथ फेसबुक पेज जो गीता सहानी मल्टीपर्पज़ एकेडमी को, जो आपके सामने अल्टरनेटिव हीलिंग के मेथड लाता है शिव जी। सबसे पहले निवेदन करूंगी कि आप जो ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो पर साइकोलॉजी, न्यूरोसाइकोलॉजी, एनएलपी और हमारे बिहेवियर से, साइकोलॉजी से रिलेटेड, और साथ ही साथ ऑल्टरनेटिव हीलिंग यानी वैदिक मंत्रा के चैंट के मारा हम आपका मनी की प्रॉब्लम, धन की, रिलेशनशिप के, करियर के सॉल्यूशंस बताते हैं। वैदिक मंत्रा सबसे पुराना उपचार है, जिसे मैं बोलती हूँ नॉन मेडिसिन हीलिंग, दैट इज़ नॉन मेडिसिन, यानी आपको किसी भी उपचार की ज़रूरत नहीं है। आपको ईश्वर का नाम वैदिक चैंट्स ही लेने से आपका उपकार हो सकता है। सो क्या आप कर सकते हैं इस पर्व के दौरान? ये तो बहुत लोग बताते हैं, बहुत विद्वान पंडित हैं, लेकिन आपसे ये निवेदन करूँगी कि आप बिना स्क्रॉल किए चीज़ों को ध्यान से सुना करिए। इतनी मेहनत से अगर 24 से 30 मिनट का मेडिटेशन का वीडियो बनाएं और आप सिर्फ 2 मिनट का देखें, ये हम मनोरंजन के लिए नहीं है। तो निवेदन है, सिर्फ सीरियस लोग इसे वॉच करें, आपको बहुत काम आने वाला है। इसका पोस्ट करने का एक खास कारण है आज रिकॉर्ड करने का। शिव जी जुड़े हैं चंद्रमा से, शिव जी के माथे पर चांद सजा है, और ये कहा जाता है कि अगर आपको कोई एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, गुस्से की प्रॉब्लम है, आपके कर्म बड़े ख़राब हैं, आपको धन नहीं आ रहा है, विद्या नहीं मिल रही है, पढ़ते हैं तो आपको याद नहीं रहता है, पति पत्नी के रिलेशनशिप ख़राब हैं, ग्रह खराब है, नक्षत्र खराब है, ये 7.5 चल रही है, ये अढ़ैया चल रहा है, सारे नक्षत्र, सारे ग्रह एक इस हिंदू डेटी के अधीन हैं, और वो है महादेव, देवों के देव महादेव। आपका कुछ भी सलूशन अगर नहीं मिल रहा है, तो मैं आज आपको चंद्रमा के बारे में और उनका शिव जी से रिलेशन और हमारी ज़िंदगी से रिलेशन का अपनी छोटी सी बुद्धि से आपके को समझाने जा रही हूँ। कुछ ऐसा है कि उनका आशीर्वाद महादेव जी का मुझे आज से 2 साल पहले प्राप्त हुआ। मैं उनसे आत्मिक तौर से जुड़ी और मालूम पड़ा कि मैं पिछले कई जन्मों से उनकी आराधना कर रही हूँ। तो जो कुछ ज्ञान मुझे ईश्वर से जुड़ने से मुझे प्राप्त हुआ है, वो आपके साथ इस मंच पर शेयर कर रही हूँ। मैंने कई और वीडियोस कैंसर हीलिंग के और क्रोध और कर्म हीलिंग के भी यहाँ पर सेव किए हैं शिव जी के माध्यम से, और वो ही आपको यहाँ पर चैनल पर बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको बताया गया है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है। आप कैसे समझेंगे कि आपका चंद्रमा कमज़ोर है? अगर आप बहुत ज़्यादा क्रोधित रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, और आपको अपने
गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, आपकी ज़बान बहुत ख़राब है और ज़रा ज़रा सी बात पे फिसलती है। आपके घर में हमेशा टैप खुले रहते हैं, पानी उसमें से टपकता रहता है। अपनी मदर से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, आप उनकी बेइज्जती करते हैं, या आपकी मदर बहुत बीमार रहती हैं। ये कुछ बहुत ही साधारण से लक्षण है जिससे आप पता लगा सकते हैं, और कुंडली तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन आप पता लगा सकते हैं कि आपके चंद्रमा की पोजीशन क्या है और वो आपको कैसा आपको फ़ायदा दे रहा है। चंद्रमा जो कि धन का कारक माने जाते हैं, इसीलिए आपको स्पेशली मैं चांद के रेफरेंस में लेते हुए आपको ये जानकारी दे रही हूँ किस प्रकार से आप अपने ये इश्यूज़ अच्छे ठीक कर सकते हैं इस वीडियो की मदद से। आपको मालूम पड़ा, अब आपको मालूम पड़ गया है कि आपका चंद्रमा वीक है, यानी कि आप में ये सारे लक्षण हैं कि धन का नुकसान होता है, जब देखो आपका धन रहता नहीं है और किसी या कर्ज में या किसी भी तरीके से खर्चा हो जाता है, बचता नहीं है, जैसा मैंने बताया आपको। तो इकट्ठा नहीं होना, खर्चा हो जाना, लीक होना, उधार होना, यानी धन किसी भी तरीके से ना आना, ये जो है कमज़ोर चंद्रमा के लक्षण हैं। ठीक। और आपका अगर बिहेवियर के तरीके से देखें तो आपका बिहेवियर ख़राब होना, बदतमीज़ी आपका करना, क्रोध बहुत ज़्यादा करना, ये मंगल की वजह से भी होता है। क्रोध वगैरह, उससे रक्तचाप पड़ना और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अभी हम फोकस करते हैं कि शिव जी को अपना आराध्य बनाकर आप चांद से होने वाले फ़ायदे कैसे ले सकते हैं, कुछ पूछकर, कुछ उनके लक्षणों को समझकर, है ना। अब क्योंकि चंद्रमा धन का कारक है, क्रोध का कारक है अगर बहुत ज़्यादा हो तो, है ना, और वो किस 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 युति में बैठा हुआ है उससे भी और भी फ़र्क पड़ता है। अब हम सॉल्यूशंस पर आते हैं, रेमेडीज़ पर आते हैं। पहला सोमवार कल है। हर सोमवार को आप 1.25 किलो चावल ले लीजिए, क्योंकि चावल चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, और आप उस चावल को किसी को ना देकर आप थोड़ी से चावल महादेव जी को अर्पित कर दें, और वहीं पर आप वो पॉलिथीन रख कर आ जाएं 1.25 किलो से भरी हुई। हाथ में सब लोगों के, घर के लोगों के, सब लोगों के हाथ लगवा दें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमें जो भी कष्ट आपको है, आप मन मन में बोलकर उनको शांति के लिए प्रार्थना करें। 4 आपको सोमवार ऐसा करना है। इस सफ़ेद चीज़ के दान से आप हमेशा खुश रह सकते हैं, शिव जी को प्रसन्न। साथ में आपको ये तो बताया कि आपको 4 सोमवार ये करना है। वैसे भी अगर आप इसे दान करें तो यह इस श्रावण के बाद भी तो भी अच्छा ही रहेगा। ये धन का बहुत अचूक उपाय है, ठीक है। और साथ में आप अगर दूसरा चीज़ आप लाइफ में ये चाहते हैं, आपको शांति नहीं मिल रही है, सिर दर्द रहता है, माइग्रेन है, या आपको ओवर थिंकिंग है, आपको चलता रहता है, दिमाग थॉट्स चलते रहते हैं, ऐसे में आप मेडिटेशन स्टार्ट करें। मेडिटेशन करने के 2 फ़ायदे हैं। कहते हैं कि मेडिटेशन करने से शिव जी जो हैं वो मेडिटेशन के थ्रू हमसे जुड़ते हैं। ऐसा नहीं कि वो कर्म कांड से नहीं जुड़ते, मेडिटेशन से जुड़ते हैं। अगर आपके गुरु नहीं हैं और आप गुरु को पाने के लिए बहुत प्रयत्नशील हैं, तो मेरा एक सलाह मानिए। मैंने 7 साल गुरु को खोजने में लगाए। अगर आप, और बहुत ही प्रयत्न के बाद मुझे मेरे गुरु डॉक्टर भास्करन पिल्लई मिले, जो कि न्यूयॉर्क में रहते हैं। तो आप, लेकिन अगर नहीं पा रहे हैं और जीवन में बहुत परेशान है, अचंभित हैं, हैरान परेशान हैं, तो स्वयं को गुरु बना लीजिए और अपने अंदर शिव जी को समा लीजिए। वीडियोस तो बहुत सारे हैं, शिव टाइप कीजिए, शिवाजी टाइप की, शिव जी टाइप करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। लेकिन आप अपने अंदर के गुरु को जब पहचान जाएंगे मेडिटेशन के थ्रू, मेडिटेशन की बहुत विधियां दी हैं, प्लीज़ ट्राई करें, शांति पाए। जय महादेव। अगर आप मेडिटेशन लर्न करना चाहते हैं तो मैं आपको 15 दिन का एक
चैलेंज जो है उसके लिए इनवाइट